हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों का कल 22 फरवरी 2025 को इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंग्लिश विषय का पूरा सोल्ड पेपर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर है। फरवरी 2025 के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश विषय है। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले जो है अनसीन पैसेज आएगा 10 नंबर का, 2 अनसीन पैसेज आएंगे 10-10 नंबर के। तो ये अनसीन पैसेज है, इसको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर देने हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इस अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर लिख दिए हैं। तो ये अनसीन पैसेज हैं, इसको ज़रूर पढ़ें। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एक एक नंबर वाले। पहले जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे और 5 फिर उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप आएंगे क्वेश्चन जिनके आंसर आपको लिखने होंगे और आंसर मैंने इस यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ये। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ये। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, उसका भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद 5वां क्वेश्चन और इसका आंसर ये है। उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले और 5 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव। तो ये छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन और उसका आंसर, 8वां क्वेश्चन, उसका आंसर, 9वां क्वेश्चन और उसका आंसर और 10वां। उसके बाद एक और अनसीन पैसेज आएगा, ये भी 10 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चनों के आंसर लिख दिए हैं। तो दूसरे अनसीन पैसेज के अंदर पहले जो है सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है और उसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और ये ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर के क्वेश्चन जो है मैं आपको आंसर बताऊंगा इनके। तो पहला है इसके अंदर, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पहला सेंटेंस आया इसके अंदर, आई फिनिश माई वर्क बिफोर यू केम। तो यहाँ पर जो बिफोर आया हुआ है इसका मतलब है ये। तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। तो आंसर बनेगा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम, यानी कि तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर बिफोर की जगह आफ्टर होता तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर होती और हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर आती। तो बिफोर वाले में जो है सेकंड फॉर्म इधर आएगी और हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएंगी। और अगर बिफोर की जगह पर यहाँ पर आफ्टर लिखा होता तो जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है वो इसके आफ्टर के बाद में आती और जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो पहले आती। उसके बाद दूसरा है काउज फीड ऑन ग्रास। तो इसमें फीड यूं का यूं रहेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है काउज। अगर सिंगुलर होते तो एस और एस लगता है। सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल। तो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। जिस भी सेंटेंस मॉडल के अंदर, जिस भी सेंटेंस के अंदर लिस्ट लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पर शुड आएगा हमेशा। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। उसके बाद द स्काई इज़ क्लियर इट माइट रेन टुडे। अगर आकाश साफ़ है इसका मतलब है कि बारिश होने की जो संभावना है वो बहुत कम है और कम संभावना को माइट से बताया जाता है। तो यहाँ पर जो माइट है ये आएगा, इट माइट रेन टुडे।
यानी कि आकाश में कोई बादल नहीं है, फिर भी जो है चेंज इन वेदर इज ऑलवेज पॉसिबल, यानी कि मौसम में बदलाव कभी भी हो सकता है, तो संभावना कम है, इसलिए माइट आएगा यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। तो आई आर्टिकल फिल करने हैं इसके अंदर। आई फाउंड डैश एग्स इन द बास्केट, तो इसमें आएगा नो आर्टिकल, ये आंसर है इसका, ऑप्शन डी। उसके बाद है सी इज़ एनसीसी ऑफिसर, तो इसमें आएगा एन एनसीसी ऑफिसर। ए और एन के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, ए और एन फिल करना, आर्टिकल फिल करने बहुत ही आसान है। बस आपको क्या इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डैश के बाद जो भी यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड को जैसा आप पढ़ोगे उसको वैसा का वैसा हिंदी में लिखें। अगर उसका पहला अक्षर ए आ ई में से आता है तो आंसर में आएगा एन। जिस तरह से यहाँ पर एन सी सी है, एन सी सी को मैं एन यूँ का यूँ एन लिखता हूँ तो पहला अक्षर ए बनेगा, इसी वजह से इसका आंसर है एन। और अगर डैश के बाद जो भी शब्द है अगर आप उसको पढ़ते हैं और उसका यूँ का यूँ हिंदी में लिखते हैं और पहला अक्षर कै खे गै गै में आता है तो आंसर में आएगा ए। उसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स, यानी कि वो किताबों का शौकीन है, तो ऑफ आएगा। उसके बाद है द हंटर एम्ड एट द बर्ड, यानी कि हंटर ने जो है, शिकारी ने जो है निशाना लगाया किस के ऊपर, बर्ड के ऊपर, तो एट द बर्ड। उसके बाद चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सेंटेंस है आई सेड टू हिम प्लीज़ डोंट स्मोक हियर, तो प्लीज़ है तो इसका मतलब ये बदल जाएगा रिक्वेस्ट में, तो आई रिक्वेस्ट हिम नॉट टू स्मोक देयर, हियर जो है वो देयर में बदल जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर बनेगा, आई रिक्वेस्ट हिम नॉट टू स्मोक देयर। उसके बाद अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी डू यू वांट बैलून्स, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर इज एम आर वाज वर हैज़ हैव, अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो कनेक्टर का जो काम होता है वो इफ़ करता है, तो यहाँ पर इफ़ आएगा। तो ही सेड टू मी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ये सेड टू जो है आस्क में बदल जाएगा, तो ही आस्क मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा इफ़, और सब्जेक्ट इसका यू है, तो ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है इसके अनुसार बदलता है, तो मी का हो जाएगा आई, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ही आस्क मी इफ़ आई वांटेड बैलून, क्योंकि यहाँ पर वांट है, वांट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलेगी तो वांटेड आ जाएगा बैलून्स। उसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन, तो सेंटेंस है सी इज़ टू टायर्ड टू वर्क, तो इसमें आ जाएगा टू, ऑप्शन सी। नाइदर ए लैंडर नोर ए, तो इसमें आ जाएगा नोर। उसके बाद सेक्शन सी है राइटिंग, राइटिंग के अंदर एप्लीकेशन और लेटर आएगा, एप्लीकेशन और राइट लेटर में से कोई एक आपको करना है, मैंने दोनों के आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। यू आर अमृता स्टेइंग एट 149 सर्कुलर रोड पानीपत, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर इन दैट स्कूल, यानी कि कंप्यूटर टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिख दिया है। पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर पढ़ के बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो ये बायोडाटा है। जब भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि जॉब के लिए एप्लीकेशन आएगी तो उसमें बायोडाटा आएगा। उसके बाद ये है दूसरा, यू आर सागर सागरिका ऑफ विलेज सुल्तानपुर हिसार, राइट ए लेटर टू ABC कूलर्स हिसार कंप्लेनिंग अबाउट ए डेजर्ट कूलर यू बोट फ्रॉम देम, यानी कि कूलर ख़रीदा था आपने उनसे और उसमें जो है डिफेक्ट है, तो इसके लिए जो है लेटर लिखना है, तो ये लेटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है रिपोर्ट आई हुई है, तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है। उसके बाद दूसरा, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्जेशन बिटवीन आकाश एंड सुमन,
सुमन इज अबाउट टू लीव द होम फॉर स्कूल एंड विल नॉट बी एबल टू मीट हर ब्रदर मृदुल, सी लीव ए मैसेज फॉर हिम। तो ये मैसेज है, मैसेज लिखना है। तो यहाँ पर आंसर है। उसके बाद है सेक्शन डी, बुक से सीन पैसेज आएगा। तो ये सीन पैसेज है और इसके नीचे क्वेश्चन है इस पैसेज के, और आंसर मैंने साथ के साथ लिख दिए हैं। दो आएंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो ये दूसरा है और इसके ये क्वेश्चन है और नीचे आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। कंपेयर द मैकेनिकल टीचर्स एंड स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी विद द टीचर एंड स्कूल मेंशन इन द बुक दैट टॉमी फाउंड। आंसर लिख दिया है। उसके बाद चॉइस में भी एक क्वेश्चन आएगा, दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो आपको करना है। यहाँ पर चॉइस में क्वेश्चन है, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हीज 3 क्लोज फ्रेंड्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, वाई डिड द इंट्रूडर से दे कांट हैंग मी ट्वाइस। और दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड कलाम कॉल हिज फादर ओस्टर। और व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू। और उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 आपको करने होंगे। जो भी आपको 3 आसान लगे वो करने हैं और एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस, वाई। उसके बाद सेक्शन डी है, पोएम से स्टैंजा आएगा। ये पोएम से स्टैंजा है और इसके नीचे क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन है और इसके आंसर लिखे हुए हैं। स्टैंजा भी 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है, जो भी आपको आसान लगे। ये दूसरा स्टैंजा है और ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फिर से क्वेश्चन है ये, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, वाई वाज ही पजल्ड। पोएम से क्वेश्चन है ये, व्हाट शुड वी बी टू मेक फ्रेंड विद द विंड। और व्हाट वाज द वुमेन्स बिहेवियर व्हेन सेंट पीटर आस्क्ड फॉर ए केक। उसके बाद सेक्शन डी है, इसके अंदर क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप, हाउ डिड टोटो नियरली बॉयल हिमसेल्फ अलाइव वंस। इसके नीचे आंसर है ये। चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा। चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल सी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और व्हाई डिड द गुरु डिसाइड टू लीव द किंगडम एट वंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्वेश्चन है, हाउ डिड टोटो बिहेव व्हेन ही वाज पुट इन ए क्लोजेट। और उसके बाद दूसरा है, हु वाज महेंद्रा, व्हाट डिड ही डू। आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज फाइनली ब्लेम्ड फॉर द क्राइम एंड वाई। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।